Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आंचल, प्रशांत, सचिन, ठाकुर, पल्लव, प्रियंका, योगेश, विकास, दिनेश पटेल, रुपेश, निशा, रवि, विजय, कंचन, अनिल, ज्ञान, अनुपम, राज, मोदी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, फटाफट से अपन लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं फिर एक जबरदस्त, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना टारगेट एकदम क्लियर है, अपने को पूरे में से पूरे नंबर उठाने हैं सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है ना। और सेम टू सेम सीबीटी 2 के लिए भी। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसके अंदर 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे, उसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर उठाने के लिए दोस्तों हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सारी चीज़ों के लिए अभी समय भी है आपके पास, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जेई की डेट तो आपको पता ही है कि 22 मई आई चुकी है ना दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए जबरदस्त तरीके से। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर जिन्होंने सेशन नहीं देखा है तो वो लोग भी सेशन देख लें एक बार। और मैंने कल डिस्कस किया था कि रिपीट, कैलेंडर रिपीट कब होता है। और क्वेश्चन ये था कि यदि 5 फरवरी 2014 को सोमवार है, 5 फरवरी 2014 को सोमवार है, तो उसी शताब्दी के आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को, उसी शताब्दी के आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को सोमवार होगा, ये क्वेश्चन था भाई। और मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो दिए थे 2020, 2025, 2022 और एक ऑप्शन और था आपके पास में 2028। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे और मैंने कहा था कि भैया एक बार फिर से चेक कर लेना। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, देखिए मुझे बताना ये था, देखो 2025 आप लोग 99% लोगों ने टिक किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ठीक है ना, 2025 गलत है ये मैं नहीं बोल रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर कि भैया 20वीं शताब्दी का 14वां वर्ष यानी 2014 की 5 फरवरी को यदि सोमवार है, तो उसके बाद 2014 के बाद अगला ऐसा कौन सा वर्ष होगा उसी शताब्दी का जिसकी 5 फरवरी को क्या आ जाए, फिर से सोमवार आ जाए। तो आपने आंसर टिक किया 2025। आपने आंसर क्या टिक किया, 2025। भैया 14 में आप लोगों ने सीधा, मैंने कल आपको रूल बताया था कि आप ईयर में क्या करेंगे भाई, ईयर में डिवाइड करेंगे 4 से। और अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड होने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो आप ईयर में सीधा 6 जोड़ देंगे, 2 बचता है तो आप 11 जोड़ देंगे, 3 बचता है तो भी आप 11 जोड़ देंगे, और अगर कुछ भी नहीं बचता है तो आप 28 जोड़ देंगे। तो मेरे भाई आप लोगों ने यहाँ से प्रोसीजर निकाला और आप लोगों ने क्या किया वो मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने किया कि सीधा 2014 जो था, यानी कि 14 जो था ये वर्ष, 14 में भाग लगाया 4 का, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो आपको लगा कि यार सीधा 11 जोड़ दो, ठीक है ना। यानी कि भैया आपने क्या किया, 2014 के अंदर 11 ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया 2025। ठीक है, 2025 आपका आंसर आ गया, ये आप लोगों ने टिक कर दिया। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया ऐसे तो बहुत सारे वर्ष होंगे आगे
2014 के आगे बहुत सारे वर्ष ऐसे होंगे जिनमें कैलेंडर सेम आएगा, लेकिन मुझे बताना यह था कि 2014 के बाद अगला कौन सा वर्ष होगा। तो इसका मतलब 2014 के बाद जस्ट अगला, यानी आप 2025 ले रहे हो, 2025 ले रहे हो कि भैया उस दिन भी क्या होगा, 5 फरवरी को सोमवार होगा। इसका मतलब 2014 से 2025 के बीच में ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसकी 5 फरवरी को सोमवार हो। आपके कहने का मतलब ये हुआ। पर मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने 2025 टिक किया किस बिहाफ पे कि भैया सर आपने जो कंसेप्ट बताया उस बिहाफ पे, पर मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ये 2014 जो है नॉर्मल ईयर है। जब आप एक नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं, जब आप नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं और या फिर लीप ईयर से लीप ईयर पर जा रहे हैं, तब तो पूरा का पूरा कैलेंडर सेम मिलता है, कंप्लीट कैलेंडर सेम मिलता है। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ एक चीज और बताई थी दोस्तों। क्या बताई थी याद करो, कि जब हम एक नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पर जाएंगे या लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पर जाएंगे तो कंप्लीट कैलेंडर तो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का तो कैलेंडर सेम मिलेगा ना। तो मेरे भाई एक बार डेट जरूर देख लें, एक बार क्वेश्चन में डेट जरूर देख लें कि डेट कौन सी दी है, 5 फरवरी दी है। तो कंप्लीट कैलेंडर तक जाने से पहले 2025 से पहले 2 ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे, कौन से, 2022 और 2020। ये 2 ऑप्शन तो चेक कर लेते पहले एक बार ये 2 ऑप्शन तो चेक कर लेते, कहीं इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसकी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिल रहा हो। यानी कि भैया ये 2014 जो है ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर न जाकर 2025 पर न जाकर पहले एक बार चेक तो कर लेते कि बीच में एक लीप ईयर आ रहा है, कौन सा, 2020। भाई 2022 तो क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो इसको चेक ना भी करो तो भी चलेगा। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर तो 2025 ही आएगा, पर नॉर्मल ईयर से बीच में एक लीप ईयर 2020 दे रखा है, इसको चेक कर लेते कहीं इसकी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम तो नहीं है। तो चलो कैसे चेक करेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। आपने लिखा 2014, तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि 2014 में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे। 2014 में कितने विषम दिन होंगे मेरे भाई। 2014 नॉर्मल ईयर है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 15 में भी कितनी होगी, 1 होगी। 16 में कितने हो जाएंगे, 2016 लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। 17 में कितना, 1। 18 में कितना, 1। 19 में कितना, 1। अब आप इन सबको जोड़िए एक बार उन सबको जोड़िए। आपको पता है कि विषम दिनों की संख्या प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे भैया, यहां से लेके यहां तक के जो विषम दिन है इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 5 6 7, यानी कुल विषम दिनों की संख्या 7 हो रही है। टोटल ऑड डेज कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो मेरे भाई 2014 वर्ष का कैलेंडर 2019 के बाद आने वाला वर्ष 2020 में सेम दिखेगा। कहां तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये है आपका नॉर्मल ईयर और ये है आपका लीप ईयर। तो जब भी आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक जाते हैं तो मेरे भाई 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिलता है। तो मेरे भाई ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है किसका, कि 2014 के तुरंत बाद आगे 2020 एक ऐसा वर्ष होगा जिसकी 5 फरवरी का जो दिन होगा सोमवार, वही इसका दिन होगा, 5 फरवरी 2020। तो आंसर 2025 नहीं टिक करेंगे, 2020 करेंगे। देखो 2025 सही है, पर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आगे तुरंत आगे 2014 के बाद में कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसकी 5 फरवरी को सोमवार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां पे एक बार ढंग से देख लेना मेरे भाई, है ना। तो जल्दीबाजी में गलत करके आ जाओगे। 2025 सही आंसर है, आप सीधा इसको टिक कर देंगे। पर ये कंप्लीट कैलेंडर का कंसेप्ट था, सही है कि नहीं, ये कंप्लीट कैलेंडर का कंसेप्ट था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। चलो अब इधर देखना, यहां पे एक चीज देखना। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं, देखना इधर। यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई आपके एग्जाम में। तो जल्दी से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर और रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए आप सभी लोग।
चलो भाई जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, टाइम सब हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्या दिया था, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है। 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है भैया, क्या बोला उसने, 9 तारीख किससे, रविवार से एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले यानी शनिवार। इसका मतलब 9 तारीख को शनिवार हो गया ना भैया, रविवार से एक दिन पहले उसने ये बोला। 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ती है, तो रविवार के एक दिन पहले क्या आएगा भैया, शनिवार आएगा, यानी 9 तारीख को शनिवार है। क्वेश्चन ये हो गया कि 9 तारीख को शनिवार है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। 9 तारीख को शनिवार है तो उस माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। खत्म हो गया भैया। बाद वाली तारीख का वार दे रखा है, पहले वाली तारीख का वार पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, जल्दी से बता दो। दोनों तारीखों का अंतर ले लोगे, विषम दिन निकालोगे ना। विषम दिन कैसे निकालते हैं भैया, दोनों तारीखों का अंतर ले लो, 9 और 1 के बीच में या अंतर, और उसमें लगा दो भाग 7 का। तो 8 में 7 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 1 आया। तो शनिवार से एक दिन पहले, शनिवार से एक दिन पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, आ गया शुक्रवार। आंसर आ गया शुक्रवार। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से धमाधम करते जाइए, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं ये क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से करिए। अब देखिए भैया, लेंगे यहां पे क्या बोला गया है, 3 days आफ्टर टुडे, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था भैया। ये ले लिया अपन ने आज, ये आज ले लिया, आज से 3 दिन बाद, यानी कि टुडे है ये, आज से 3 दिन बाद। तो बाद में जाएंगे तो दाईं तरफ, बाद यानी दाईं की तरफ, और जो पहले वो बाईं तरफ, ठीक है। तो आज से 3 दिन बाद, तो ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, और ये 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्या था, मंगलवार। ये आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मंगलवार था। तो बीते हुए कल, तो भैया ये ले लिया बीता हुआ कल, बीता हुआ कल ये ले लिया भैया। ये आज, तो ये उससे पहले वाला बीता हुआ कल, बीते हुए कल से 4 दिन पहले। तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और ये 4 दिन पहले इस दिन क्या था। तो भैया देखना, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, और फिर से क्या आ गया, सोमवार। फिर से क्या आ गया भैया, सोमवार। तो देखिए अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी मन में आ रहा है वो आंसर कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, बाद से आप पहले पे आ रहे हो, बाद से पहले पे आ रहे हो तो माइनस करोगे ना। यानी यदि आज से 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, ये ले लिया आज, ये रहा आज से 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मंगलवार था, 3 दिन बाद मंगलवार था। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले क्या होगा, तो बीता हुआ कल उससे 1, 2, 3, 4 दिन पहले क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मंगलवार से पहले सोमवार, ठीक है ना, सोमवार से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, और ये क्या हो गया, मंडे। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपके पास में, और जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे ले लिया नन। चलो भाई, टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी करते जाओ। दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह दिन जो आने वाले कल, भैया ये तो पहले आज ले लो, यहां तो ले लिया आज। वह दिन जो आने वाले कल, ये हो गया आने वाला कल,
वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद और ये 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है। जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह क्या है? गुरुवार। या आज, आने वाला कल और आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो यहाँ ले लो आज से 1 दिन पहले, यानी क्या? बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन और किसी भी तरीके की हेडेक लेने की जरूरत नहीं। आराम से देखना, गुरुवार है यानी बाद में जो डे आएगा उसका वार दे रखा है, डे दे रखा है, और जो पहले आ रहा है उसका वार पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। गुरुवार से पहले, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, आज यानी ये मंडे हो गया तो 1 दिन पहले संडे हो गया, संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे और ये हो गया आपका थर्सडे। ठीक है, तो भैया इस दिन क्या था? यह थर्सडे था, थर्सडे यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। क्या आ जाएगा? थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि उसने बोला कि वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? तो भैया गुरुवार से पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, उसके बाद सैटरडे, फ्राइडे और ये थर्सडे। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, ई ऑप्शन भी है यहाँ पे, नन। आराम से करो। चलिए देखना इधर, यहाँ पे यदि आने वाले कल के 1 दिन बाद किरण का जन्मदिन है, आने वाले कल, भैया ये आज और ये ले लिया आने वाला कल। ठीक है, आने वाले कल के 1 दिन बाद किरण का जन्मदिन है, आने वाले कल के 1 दिन बाद किरण का जन्मदिन है भैया, ये इस दिन किरण का जन्मदिन है। तो अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, अगले सप्ताह ले लिया भैया, अगले सप्ताह यानी कि इसमें 7 कर दिया। ठीक है ना, +7 करते यानी इस दिन क्या? शिवरात्रि। ये तो किरण का बर्थडे था इस दिन, तो ये तो किरण का बर्थडे इस दिन, और इस दिन शिवरात्रि 7 दिन बाद। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यदि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार है, आज मंडे है, आज मंडे है, सोमवार है, सही है। तो वो क्या बोल रहा है? तो शिवरात्रि के 1 दिन बाद क्या दिन होगा? तो शिवरात्रि के 1 दिन बाद क्या दिन होगा? तो देखना भाई इधर, ये मंडे के बाद आने वाला दिन क्या हो गया? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या हो गया? वेडनेसडे। वेडनेसडे में जब आप 7 जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। सही है, वेडनेसडे में 7 जोड़ोगे, 7 दिन बाद, यानी शिवरात्रि वाला दिन भी वेडनेसडे था। और उसके बाद बोल रहा है कि उसके अगला दिन क्या होगा? उसका अगला दिन, तो वेडनेसडे के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा? थर्सडे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो शिवरात्रि के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। सही है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चलो भाई, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बताइए फटाफट से। टाइम सब दोस्तों, टाइम सब देखिए अब इधर, यदि आज गुरुवार है, आज अगर गुरुवार है भैया, आज थर्सडे दे दिया उसने, यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद, 730 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे? 730 को वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, 730 को 7 का भाग लगा देंगे, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2। यानी कि ये 730 दिन जो है, इस 730 दिन को मैं लिख सकता हूं
क्या लिख सकता हूं भैया कि आज अगर गुरुवार है तो 730 दिन अर्थात 104 सप्ताह 104 वीक और कितने दिन बाद 2 दिन बाद शेषल में बता रहा है 2 डेज आफ्टर 2 डेज, ठीक है ना। यानी 730 दिन का मतलब हो गया 104 सप्ताह और 2 दिन बाद क्या होगा, तो भैया 1 सप्ताह बाद तो वही आएगा। यानी कि अगर गुरुवार है तो 1 सप्ताह बाद फिर से गुरुवार, 2 सप्ताह बाद गुरुवार, फिर 3 सप्ताह बाद गुरुवार, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो 104 सप्ताह बाद भी गुरुवार आएगा। और उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो गुरुवार प्लस 2, गुरुवार के बाद शुक्रवार और फिर क्या आ जाएगा शनिवार। तो आंसर क्या बनेगा, शनिवार, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा भैया, सैटरडे, यानी कि ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। क्लियर है कि नहीं है, आराम से क्लियर हो गई चीजें, क्लियर है। क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे जो है अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो किसी भी चीज के लिए। देखिएगा इधर, अब यहां पर देखना, जल्दी से करते हैं भाई फटाफट से। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये आज, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आज से 2 दिन बाद रविवार हो, तो आज से 1 दिन बाद ये रहा और फिर ये 2 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद क्या था, रविवार। आज से 2 दिन बाद रविवार हो तो आज से, तो आज ये रहा, आज से 8 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, फिर ये 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले और ये 8 दिन पहले। इस दिन क्या होगा, कहाँ दिक्कत है, रविवार से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले यानी आज हो गया फ्राइडे। अब फ्राइडे से 7 दिन पहले भी फ्राइडे आता है वैसे तो, पर अपन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। फ्राइडे से पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और भैया 1 दिन पहले, फ्राइडे से पहले क्या हो गया, थर्सडे। यानी कि भैया आंसर जो बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुरुवार जो है अपना आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से चीजें हो गई, बाद वाले से पहले वाले पर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे ना भाई, ठीक है, माइनस करते हुए जाएंगे। क्या आंसर आ गया, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। उठ पटांग कुछ भी आंसर आ रहे हैं बिना सोचे समझे, कोई बात नहीं, घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। अब एक बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपके पास में, देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ पाते हैं अच्छे से। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन को देखना भाई इधर। अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, देखना इधर यहां पे। अब सबसे पहले चीजों को देखना भाई, वो बोल रहा है कि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। अगर मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है अर्थात पहले पैदा हुआ होगा ना, जो बड़ा है व्यक्ति वो पहले पैदा हुआ होगा, यानी वो बाईं तरफ आएगा, और जो बाद में पैदा हुआ है वो दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। यहां ले लिया मैंने मोहन को, मोहन को ले लिया, यहां ले रहा हूं मैं सुनीता को, ये सुनीता। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। कितने दिन, 342 दिन। तथा सुनीता संजय से 52 सप्ताह छोटी है, 42 सप्ताह छोटी है। अब 42 सप्ताह भैया, 42 को 7 से गुणा कर दो तो कितने दिन बने, 294 दिन छोटी है। सुनीता खुद, अब देखना इधर, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है अर्थात सुनीता मोहन से 342 दिन छोटी है। यह कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है का मतलब ही यही हुआ कि सुनीता मोहन के 342 दिन बाद पैदा हुई है। अब भैया उसने बोला कि ये जो सुनीता है ना वो 42 सप्ताह छोटी है, किससे, संजय से। अगर सुनीता खुद छोटी है संजय से तो मेरे भाई संजय इस जगह पे आएगा। पहले तो ये समझना कि संजय इस जगह पे आएगा क्योंकि सुनीता खुद उससे 42 सप्ताह का मतलब ये हो गया 42 सप्ताह बराबर कितना, 294 दिन।
294 दिन बाद सुनीता पैदा हुई है, ठीक है। 42 सप्ताह अर्थात 294 दिन बाद सुनीता संजय के बाद पैदा हुई है। तो अब देखना, मोहन संजय से बड़ा हुआ, संजय सुनीता से बड़ा हुआ, ये कंसेप्ट बनेगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन अर्थात रविवार, संजय का जन्म हुआ है रविवार को, संजय का जन्म रविवार को हुआ है, तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ था, ये पूछ रहा है। अब देखना इधर, अगर संजय का जन्म रविवार को हुआ है तो 1 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, 2 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, 3 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, अर्थात 42 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद भी रविवार आएगा। यानी सुनीता का जन्म भी रविवार को हुआ है। इसका मतलब सुनीता का जन्म भी कब हुआ है, रविवार को हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। संजय का जन्म रविवार को, तो उसके 42 सप्ताह बाद सुनीता का जन्म भी रविवार को हुआ है, ठीक है। अब मोहन के लिए पूछ रहा है कि मोहन का जन्म कब हुआ है। तो ये जो 342 दिन है ना, इस 342 को मैं सप्ताह में कन्वर्ट कर लेता हूं। 342 को अगर मैं सप्ताह में कन्वर्ट करूंगा, भाग लगाओ भैया 7 का, 7 का जब आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यहां बचेगा 6 और 2, फिर आएगा 7 8 56, बचेगा कितना 6। यानी कि 48 सप्ताह और 6 दिन पहले मोहन पैदा हुआ था। सुनीता जिस दिन पैदा हुई है उसके 48 सप्ताह और 6 दिन पहले मोहन पैदा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा मैं क्या करूंगा, रविवार में से अगर 48 सप्ताह और 6 दिन मैंने निकाल दिए, कितने, 48 सप्ताह और 6 दिन पहले, 48 सप्ताह और 6 दिन पहले, तो पहले पर जब भी जाएंगे तो माइनस करेंगे ना मेरे भाई। तो एक रविवार के 1 सप्ताह पहले भी रविवार था, 2 सप्ताह पहले भी रविवार था, 3 सप्ताह पहले भी रविवार था, तो 48 सप्ताह पहले भी रविवार होगा। इस 48 सप्ताह का तो कोई रोल नहीं है। अब 6 दिन पहले जाना है भैया, रविवार के 6 दिन पहले सोच के देखो, रविवार के 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले उसका हो गया शुक्रवार, 3 दिन पहले गुरुवार, 4 दिन पहले बुधवार, 5 दिन पहले मंगलवार और 6 दिन पहले क्या आ गया, सोमवार। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सोमवार इसका आंसर हो जाएगा, मंडे इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, मंडे, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चंस को करना है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से सोचना और उसके बाद रिप्लाई करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, आराम से, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पहली बार क्वेश्चन देखे हैं और प्रैक्टिस नहीं करी है आज से पहले, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना। पीडीएफ के अंदर मैं काफी सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है ना। मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो वो तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ जेई का दोस्तों, जेई का जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर चालू हो चुका है, क्रैश कोर्स दोस्तों, ठीक है ना। तो साथ ही साथ बिल्कुल आप सभी लोग डेडिकेशन के साथ में टेस्ट सीरीज जो है, जेई की टेस्ट सीरीज जो है वो चालू हो चुकी है अनअकैडमी कोर्स पर, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स जो है वो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो है दोस्तों चालू हो चुकी है मंडे से, ठीक है। तो मंडे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रात में बिल्कुल आ जाइएगा और धमाकेदार प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 22 मई को अपना एग्जाम बहुत पास में है ना। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी जो है आप लोग टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो वो भी आगे आने वाली है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एनटीपीसी लाइव टेस्ट जो है दोस्तों 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 12 तारीख शाम के 7 बजे तक आप लोग वाईफाई स्टडी की ऐप पर या फिर वाईफाई स्टडी की जो साइट है वहां पर विजिट करके दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।